एक कंप्यूटर मेमोरी एक मानव मस्तिष्क की तरह ही होती है। ये डेटा और जानकारी स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज जगह है जहां प्रोसेस करने के लिए डेटा और निर्देशों को रखा जाता है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी, जिसे सीपीयू कैचे भी कहा जाता है, एक मेमोरी बैंक है जो मुख्य स्मृति और प्रोसेसर के बीच ब्रिज का काम करता है। कैचे मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी में तेजी ला सकती है। ये डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को स्टोर रखती है जो अक्सर सीपीयू द्वारा उपयोग में लिया जाता है। डेटा और प्रोग्राम के कुछ हिस्से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क से कैचे मेमोरी में ट्रांसमिट होते हैं, जहां से सीपीयू उन तक पहुंच सकते हैं। निर्देश और डेटा लुक अहेड एल्गोरिथम का उपयोग कर कैश लाइन कहे जाने वाले फिक्स ब्लॉक में मुख्य मेमोरी से कैश में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्राइमरी मेमोरी। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देश को जमा करके रखती है जिस पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। जब बिजली बंद हो जाती है तब यह मेमोरी डेटा खो देती है। आमतौर पर यह मेमोरी अर्धचालक उपकरणों से बनी होती है। इसका मतलब सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए एकीकृत सर्किट रैम और रोम मुख्य मेमोरी के 2 उदाहरण हैं। रैम परिवर्तनशील मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रोम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपीरोम, इरेजेबल प्रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं। डेटा और निर्देश जो कि प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है मुख्य मेमोरी में रहते हैं। मुख्य मेमोरी की विशेषताएं। यह कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। इस गति मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी किसी भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट की मुख्य मेमोरी है। रैम अस्थायी क्षेत्र है जहां डेटा प्रोसेस होता है और निर्देशों का पालन होता है। रैम को एक सिंगल बाइट पढ़ने और राइट करने की क्षमता ही रैंडम एक्सेस बनाती है। ये बाइट एड्रेसिबिलिटी स्टोरेज डिवाइस के अनुसार भिन्न हो जाती है। जैसे हार्ड डिस्क और फ्लैश मेमोरी चिप है जो उन सेक्टर्स को भी पढ़ और राइट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बाइट होते हैं। इसके अलावा रैम को सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी जगह के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है जब तक उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट नहीं किया जाता। रैम के प्रकार हैं डायनेमिक रैम यानी डी रैम और स्टैटिक रैम यानी एस रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी एक मेमोरी चिप है जो कि स्थायी रूप से निर्देश और डेटा स्टोर करते हैं। स्टोर की जाने वाली सामग्री चिप निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में मास्किंग बनाई जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। स्टैंड अलोन रोम चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में रोम बैंकों का इस्तेमाल असंख्य एप्लीकेशन के लिए कंट्रोल रूटीन धारण करने के लिए किया जाता है। रोम भी व्यापक रूप से पुराने पीसी में बायोस होल्ड करने के लिए और वीडियो गेम में प्लग इन कार्ट्रिज के लिए इस्तेमाल किया गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के प्रकार हैं पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रोम एक स्थायी मेमोरी चिप है जिसमें कंटेंट चिप निर्माता के बजाय ग्राहक द्वारा बनाया जाता है या प्रोग्राम किया जाता है। ये रोम चिप से अलग है जो निर्माण के समय में बनाई जाती है। पीरोम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं जब उनके कंटेंट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई अनुप्रयोगों में ईपीरोम और ईईपीरोम के लिए रास्ता दे दिया गया है जिन्हें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो कि बिना पावर या बिजली अपना कंटेंट स्टोर कर सकती है। ईपीरोम चिप्स को सर्किट बोर्ड पर रखे जाने से पहले एक बाहरी प्रोग्रामिंग डिवाइस पर लिखा जाता है। चिप को एक महंगी चीनी मिट्टी से बने चिप पैकेज की आवश्यकता होती है जिसमें एक छोटी सी क्वार्ट्ज विंडो होती है जो अपारदर्शी
चिपचिपे टेप के साथ कवर की जाती है। पुनः प्रोग्रामिंग के लिए चिप को सर्किट बोर्ड से निकाला जाता है। टेप निकाल दिया जाता है और इसे लगभग 20 मिनट के लिए एक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी प्रकाश के नीचे रखा जाता है। EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम एक रीराइटेबल मेमोरी चिप है जो बिना पावर या बिजली के बिना अपना कंटेंट रखती है। EEPROM राइट स्तर पर बिट या बाइट एड्रेसेबल होते हैं, जिसका मतलब है फिर से डेटा राइट करने से पहले बिट या बाइट को मिटाना जरूरी होता है। फ्लैश मेमोरी में जो EEPROM से विकसित हुआ और वास्तुकला में लगभग समान है, डेटा राइट करने से पहले बाइट के पूरे ब्लॉक को मिटाना होता है। इसके अलावा EEPROM आमतौर पर निर्देश और डेटा की छोटी मात्रा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी मॉड्यूल गीगाबाइट में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल कैमरे के स्टोरेज और हार्ड डिस्क रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज माध्यमों के विभिन्न प्रकार होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के बारे में, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये एक डेटा भंडारण डिवाइस है जिसका उपयोग कर डेटा भंडारण या डिजिटल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। इस एक या एक से ज्यादा तेजी से घूमती हुई डिस्क, जो कि चुंबकीय सामग्री से लिप्त होती है, के द्वारा किया जाता है। प्लेटर्स की सतह पर जानकारी को लिखने और पढ़ने के लिए प्लेटर्स को चुंबकीय हेड्स के साथ रखा जाता है, जो एक चलती आर्म पर व्यवस्थित होता है। डेटा रैंडम एक्सेस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि डेटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है। बिजली बंद होने पर भी HDD अपने डेटा को बरकरार रखता है। HDD की प्रमुख विशेषता उसकी क्षमता और प्रदर्शन है। 1 टेराबाइट डिस्क ड्राइव 1000 गीगाबाइट की होती है, जहां 1 GB 1 अरब बाइट्स की क्षमता होती है। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस कितने समय में कितना डेटा रिट्रीव किया गया उसके अनुसार मापी जाती है, जैसे डेटा रेट। ऑप्टिकल डिस्क। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली के आकार की होती हैं। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती हैं। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क है WORM यानी CDR, CDRW, DVD और ब्लू रे डिस्क। वॉर्म डिस्क, CD रिकॉर्डेबल डिस्क। वॉर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। CD रिकॉर्डिंग ड्राइव के माध्यम से वॉर्म डिस्क या CDR डिस्क्स में हम एक बार ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इन डिस्क में डेटा को पढ़ने के लिए लेजर बीम तथा डिस्क की सतह पर गड्ढे बनाकर लिखा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ये वॉर्म डिस्क के समान है, लेकिन आप इसमें सूचनाएं कई बार मिटा और लिख सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो कि CD जैसा दिखाई देती है, लेकिन इनकी भंडारण क्षमता 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है। DVD को एकल परत डिस्क या डबल परत डिस्क के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अधिकतर उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों और ऑडियो फाइल्स के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क। ये भविष्य में मौजूदा DVD की जगह ले सकती है। ये डिस्क भी अतिरिक्त क्षमता, उच्च घनत्व डेटा स्टोर करने के साथ रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इसकी भंडारण क्षमता 50 GB से 500 GB है। पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। ये एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस जो USB पोर्ट के माध्यम से एक कंप्यूटर से जुड़ सकता है। यहां तक कि जब यह कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता, तब भी डेटा को संग्रहित रख सकता है।
ये आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सुरक्षित रूप से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। स्मार्ट मीडिया कार्ड। ये इन दिनों डिजिटल कैमरे के इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है और एक पोर्टेबल क्रेडिट कार्ड की तरह है। सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये दूसरी पीढ़ी मल्टीमीडिया कार्ड है। इसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। इसके 2 संस्करण हैं। मिनी एसडी कार्ड। यह स्मार्टफोन में डेटा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करता है।